नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नादानी। शारदा भवन में वट सावित्री की पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। अवनी यह पूजा पहली बार ही करने वाली थी। 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी शारदा देवी के छोटे बेटे कमलेश के साथ। वैसे बचपन से ही वे अपने घर में मम्मी, भाभी और दीदी को हर साल वट सावित्री पूजा करते देखती, तो उसके मन के एक कोने में भी इसी तरह जैसे सब सज धज कर सुंदर सुंदर नए कपड़े और गहने पहनकर 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की टहनी को गमले में लगा पूजते हैं, पीले धागे से उसके चारों तरफ घूम घूम कर बांधते हैं, फिर जल चढ़ाना, नए बांस के पंखे से हवा करना और ढेर सारे फलों को चढ़ाना। वो देखती थी कि काले चने और चने की दाल को भिगोकर उसकी मम्मी रात को ही रख देती थी, जिसे प्रसाद के साथ वट वृक्ष की डाली में चढ़ाती। दूध और धान की खील को नाग नागिन को चढ़ाती, जो चावल के आटे से अपरन देकर बनाती थी। पूजा का सभी सामान लाने में वो मम्मी की मदद करती। वैसे आस पड़ोस के लोग जब मंदिर के पास लगे बरगद के पेड़ की पूजा करने जाते, तो वे भी मम्मी से पूछती, आप सब वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? सबके साथ कितना मजा आएगा। बिटिया, हमारा तो घर ही मंदिर है, यहाँ बैठकर शांति से हम पूजा तो कर पाते हैं। वहाँ मंदिर में तो इतनी भीड़ होती है कि धक्का मुक्की और चोरी की घटना आम बात है। भाभी उसे अक्सर चढ़ाते हुए कहती, अच्छा, आप जब बड़ी होगी तो अपनी शादी के बाद जैसे मर्जी आए वैसे ही पूजा कीजिएगा। चलिए, अभी तो हमें कथा सुनाइए। तीसरी कक्षा में ही थी तब से ही अपनी सती सावित्री वाली कहानी को अपनी किताब में से जोर जोर से पढ़कर पूजा में बैठी अपनी मम्मी को सुनाया करती। कुछ साल बाद फिर जब उसकी बहन की शादी हो गई और जब वो मायके में रहती थी, वो भी मम्मी के साथ सुहागनों वाली हर पूजा करती। और फिर जब भाई की शादी हुई तो भाभी भी उसी तरह से अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए पूजा किया करती। सावित्री की कहानी तो मुँह जबानी याद हो गई थी अवनी को। किस तरह सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस ले आई और 3 वर भी मांग लिए। उसकी पतिव्रता से प्रसन्न हो गए थे यमराज। कॉलेज के अंतिम वर्ष में वो अपनी ही क्लास में पढ़ने वाले सलमान के प्यार में ऐसी पागल हुई, उसके उसके बहकावे में आकर अपने मम्मी पापा को बिना कुछ बताए एक दिन अपना घर और वो शहर छोड़ दिया। घर से यह कहकर निकली कि सरकारी नौकरी के लिए होने वाली एसएससी की परीक्षा देने जा रही। जाते वक्त अपने पापा की अलमारी से पैसे और मम्मी के जेवर निकालकर अपने बैग में रख लिए। वो पैसे और जेवर वैसे तो उसकी शादी के लिए ही जोड़ रहे थे। उसकी मम्मी पापा, जो कि 6 महीने बाद ही होने वाली थी, उससे उस रिश्ते से कई बार इनकार करने की कोशिश की। सलमान दूसरे धर्म का था और अभी पढ़ ही रहा था। इसी हाल में उसके परिवार वाले अवनी की शादी सलमान से करवाने के लिए तैयार नहीं होते। वो देखने में जितना सीधा और भोला लगता था वैसे वो था नहीं। वो तो अपने आवारा दोस्तों की संगत में पूरी तरह बिगड़ गया था। वो मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता और उन्हें अपने दोस्तों की मदद से देह व्यापार में धकेल देता। अवनी को उसकी कई सहेलियों ने आगाह किया कि इस लड़के से मिलना जुलना छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अवनी को लगता यह सब उसकी किस्मत से जलती हैं, जो इतना अच्छा लड़का जिसे देख पूरे कॉलेज की लड़कियों की धड़कनें बढ़ जाती। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। वो मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। सलमान, क्या हम यह ठीक कर रहे हैं? सलमान के साथ ट्रेन में बैठी अवनी ने पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अभी भी जा सकती हो अपने घर वापस। ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद से ज़्यादा तुम पर विश्वास है, उसके सीने से लगती हुई अवनी ने कहा। शादी मंदिर में करोगे ना मुझसे? नहीं, ऐसा कैसे तुमने सोच लिया? शादी नहीं, निकाह होगा हमारा और तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। उससे पहले अपने सुहाग को पाने के लिए कुछ परीक्षा देनी होगी। एक अजीब सी कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए सलमान बोला। इतना सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले क्यों नहीं सोचा यह सब? सलमान का बदला हुआ रूप देख कर दंग थी। घर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसके दोस्त, जो ट्रेन के दूसरे डिब्बे में बैठे थे, आ जाते हैं और सलमान से कहते हैं, क्या भाईजान, अकेले अकेले सुहागरात मनाया जा रहा है? सारा मजा अकेले ही लूटोगे? कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दो। चलती ट्रेन में अवनी के साथ उसी का प्रेमी उसके लिए अपने
माता पिता को छोड़ा उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर नोच रहा था। जिस सुहाग को वो सपने देखा करती थी वो इस तरह टूटेगा, उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहे। सलमान और उसके दोस्तों के पास चाकू और बंदूकें थीं। कुछ दोस्तों ने आसपास बैठे सभी यात्रियों के मुंह पर हाथ पैर बांध दिए थे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो सलमान, तुमको तो मैं मन से अपना सुहाग मान चुकी थी और तुम, अरे तभी न सुहाग रात मना रहा हूँ तेरे साथ, और अकेले नहीं, अपने दोस्तों को दावत के लिए बुलाया है। तुम्हारी द्रौपदी के भी तो 5 पति थे, तो तुम मेरे इन चारों दोस्तों को भी अपना पति ही मानो। तुम इस तरह हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी बातों का मजाक नहीं बना सकते। अवनी चीख उठी थी। अपनी उन भयावह यादों के भंवर में खोई अवनी की तंद्रा जब भंग हुई, तब उसकी ननंद उसके कमरे में आ उसे झकझोर रही थी। भाभी कहाँ खोई हैं? तब से माँ आपको आवाज लगा रही हैं कि तैयार हो गई तो पूजा के लिए जल्दी से नीचे आओ। रिश्तेदार और पड़ोस की महिलाएं भी आ गई हैं। माँ का गुस्सा 7वें आकाश पर है। संभल कर ही नीचे आना, मुझे तो लगा शायद आप सो गई हैं। आती हूँ कहकर अवनी ने आईने में खुद को देखा। माथे की बिंदी ठीक की, चेहरे पर आए बालों को पीछे कर क्लिप लगाया, ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपनी सोने की चूड़ियां, पायल और कमर कस को उसे बहुत पसंद था पहन छम छम आवाज के साथ सीढ़ियां उतरती हुई आंगन में आ गई। शारदा देवी ने सभी औरतों के सामने उस पर तंज कसते हुए कहा, आ गई चमक छल्लो कोठे वाली, जैसे मटकते हुए आज सुहागनों वाली पूजा है और इसे अपने सजने धजने से ही फुर्सत नहीं। माँ जी, वो आपने ही तो कहा था आज अच्छे से तैयार होकर आना। हाँ, पर कोठे से नीचे उतरोगी तब तक ना अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूजा करोगी। पता नहीं क्या तो देखा मेरे कमलेश ने तुम में जो उसे कोठे से उठा कर ले आया। इतनी औरतों के बीच में बार बार जब कोठा और कोठे वाली शब्द का प्रयोग हो रहा था तो अवनी के भी सब्र का बांध टूट पड़ा। मैं खुद तो नहीं आई, आपके बेटे ने आप की रजामंदी के बाद ही मुझसे शादी की है। माहौल बिगड़ता देख पड़ोस की बिमला जी अपनी कुर्सी से उठती हैं और दोनों को शांत करवाती हैं। अरे शारदा, तू तो बड़ी है, फिर क्यों बच्चों जैसी अपनी नई बहू की पहली पूजा के दिन तमाशा कर रही है? और नब की बहू, चल बैठ पूजा करने और मन लगाकर पूरे नियम के साथ बट सावित्री की पूजा कर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, इस तरह जैसे बट वृक्ष के बोनसाई की तरह ही वो अपने आंसुओं के जल अर्पण कर रही है। नादानी में उठाए हुए गलत कदम ने उसे गर्त में ला दिया, जहां से फिर कमलेश ने उसे बाहर निकाला और अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। शारदा भी थोड़ी शांत हो गई थी जब कमलेश भी धोती कुर्ता पहन अवनी के साथ पूजा में बैठ गया। पूजा के बाद उसने कमलेश के पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा सुहाग सदा बनाए रखना। एक कोठे वाली की जिंदगी बदल दी। सुहाग की निशानी सिंदूर ने। हाँ, पर यह भी सत्य है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तभी तो शारदा देवी को जब पता चला अवनी को एक कोठे वाली के चंगुल से आजाद करके लाया था उसका बेटा, अपने बेटे की खुशी के खातिर तो वो शांत रहती पर अक्सर अपनी भड़ास निकाल ही दिया करती थी। ऐसे पूजा पाठ के अवसर पर ही उसका सुहाग यानी उसके पति के देहांत के बाद उसने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और फिर उनका विवाह किया। उस समय मात्र 30 साल की थी शारदा। सबने उससे दूसरे विवाह के लिए कहा पर उसने साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे अवनी ने अपने व्यवहार से पति, सास और सबका मन जीत लिया और अपनी उस नादानी से सीख लेते हुए अपनी बेटी की परवरिश इस तरह की कि उसके कदम कभी फिसलने ना। एक एक सहेली की तरह ही अपनी बेटी को समझती और जब अपनी पसंद के लड़के से अपने मम्मी पापा को मिलवाया तो सब कुछ देखकर सुनकर खूब धूमधाम से बेटी का विवाह कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।